इस समय के बढ़िया वाले कैश कॉल्स। रचना मैम, कौन सा ट्रेड? जी, मेरी तरफ से स्टॉक रहेगा क्राफ्ट्समैन का, विच इज इनटू जनरल इंजीनियरिंग गुड्स। यहाँ पे क्राफ्ट्समैन के स्टॉक पे 6,600 का है ये स्टॉक। और यहाँ पे ट्रेंड काफी ठीक ठाक बैठा हुआ है। इवन इन दिस मार्केट इट इज एट हाइज ऑफ द लाइफ टाइम। एंड यहाँ पे अगर ये काउंटर 6,300 के ऊपर बना रहता है इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस ऑनगोइंग वॉलेटिलिटी ऑफ द करंट टाइम्स, तो चांसेस है कि ये आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को आने वाले 6 महीने टू 12 महीने के अंदर। ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है और हमें 7,000 7,300 तक के नंबर्स विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम फ्रेम दिख सकते हैं। 300 साढ़े 300 रुपए का यहाँ पे डाउन साइड पे जगह है जहां तक वो फॉल हो सकता है। तो हम 6,300 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट रखेंगे, आई मीन एसएल रखेंगे। ओके, कैश कॉस्ट में क्राफ्ट्समैन ऑटो। सचिन जी आप सॉरी माफ कीजिएगा, गाबा सर आप क्या पिक करेंगे? गुड मॉर्निंग टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है होम फर्स्ट। यस, होम फर्स्ट ट्रेड करा 1259 पर होम फर्स्ट। स्टॉप लगाएंगे करीब 1225। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1350 पॉसिबल है। होम फर्स्ट जिसमें आज वो लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ, हाथों हाथ बिक गया सारा माल, क्योंकि वो हुआ ब्लॉक विंडो में। खूब अच्छी डिमांड और मिनिस्क्यूल से शायद डिस्काउंट पे। ब्लॉक विंडो के यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बढ़िया मूव्स बनते हुए स्टॉक में भाई साहब। होम फर्स्ट खरीदारी करने का मन गाबा सर का। रिकैप करूंगा अभी, पहले एक सतपुते साहब से भी ले लूं उनका बढ़िया सा कैश कॉल। सतपुते साहब कौन सा? आशीष जी देखिए, आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, ये मेरा टॉपिक होगा। यहाँ पे टेक्निकली मैं थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बोलूँ तो 725 का यहाँ पे एक मल्टीपल बॉटम बना और यहाँ से एक रिवर्सल दिख रहा है। तो अर्ली चार्ट पे मुझे स्विंग यहाँ पे मिल रहा है। 740 का ब्रेकआउट है। करंट प्राइस जो है वो 743 है, तो हमें ब्रेकआउट तो मिला है। तो इट्स अ बाय अबाउट 740। स्टॉप लॉस विल बी 730 एंड स्विंग का जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 762 से लेके 770। तो अच्छा स्विंग मिलना चाहिए आईटीडी सीमेंटेशन। बहुत बढ़िया कैश कॉल्स आपके लिए इस समय आते हुए। रचना जी ने क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, वो ऑटो एंसिलरी कंपनी को चुना था 6625 पे। 66 के लेवल्स पर इस समय स्क्रीन पे ट्रेड करता हुआ। तो अच्छा स्क्रीन पे मोमेंटम अपन, लेकिन 7,000 और 7,300 के टारगेट्स को राइट कर रहे हैं। गाबा सर कह रहे हैं होम फर्स्ट 1255 पे स्क्रीन पे आया था, 1260 पे चल रहा है, लेकिन अपने टारगेट्स अच्छे खासे 1350 के हैं। इस पे भी दाव लगाया जा सकता है। और सतपुते साहब ने अभी भी आईटीडी सीमेंटेशन की बात करी। 740 के ऊपर एक बाय ट्रिगर हो गया है। 742 पे अपनी स्क्रीन पर आया था, 745 पे ट्रेड कर रहा है। 762 से 770 के टारगेट्स के लिए तीनों ट्रेड्स के प्लीज वो जो स्टॉप लॉसेस मेंशन थे उन पर ध्यान रखिएगा। वीरू। ओके, यहाँ पे जनाब ये टॉप कैश कॉल्स भी हो गई। निफ्टी करीब करीब 24,387, एक पुल बैक आ रहे हैं बट कोलैप्स हो रहे हैं। लेके आइए एक बार जरा टाइटन। हम शुक्रवार को ही टाइटन की मैनेजमेंट से मुखातिब हो भी रहे थे। जरा प्लीज़ टाइटन का स्ट्रक्चर रखिएगा। कोलैप्स हुआ और अब 3412 पे। राजेश सतपुते जी जरा एक बार इसका जरा डॉक्टर साहब ओए रखिएगा। शॉर्टिंग हायर लेवल से गजब हुई आज। आपका टेक इस पर भी? वीरेंद्र जी देखिए, टाइटन में जो सपोर्ट बनता है वो 3,400 का है। तो आज ये टूटेगा 3,400 टूटने के बाद, जहां पे इसका 200 डीएमएफ है, 100 डीएमएफ पे ये क्लस्टर है। तो मैं सेल करूंगा। देखिए, जिन्होंने सेल किया है मुझे लगता है 3,400 के आसपास एक बार के लिए कवरिंग को आएंगे। अगर 3,400 भी टूटता है तो फिर एग्रेशन बढ़ेगा। इन दैट केस जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 3,350 से लेकर 3,320 का पोजिशनली अनफोल्ड होगा। तो अगर सेल करना है देन 3,400 टूटने के बाद करें, क्योंकि ये लेवल, ये जोन जो है वो प्रोबेबली एक आप कह सकते हैं कवरिंग का है। आपका टाइटन 3411 पे, बट राजेश जी का मानना है कि सेल अगर करना है तो 3400 के वायलेशन के बाद ही करेंगे। एक बार रिलायंस लेके आइए। देखिए, रिलायंस की एक निर्णायक भूमिका होगी जब भी अगर इस पुल बैक को आना होगा या फिर मार्केट को फर्दर कोलैप्स होना होगा। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे रखिए। अब इसने बहुत बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट कर लिया है। एक सुबह सुबह पुल बैक आया बट फेलियर हो गया 1370 की रेंज में। आशीष बहती जी, रिलायंस फाइनली अगर आप देखें बड़े एवरेज को नहीं होल्ड कर पा रहा है,
मैं अभी लोड नहीं कर पा रहा हूँ, जरा प्लीज़ रिलायंस का 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज लोड कीजिएगा चार्ट्स पे। आपका टेक क्या है? अब 1400 पे क्लियरली राइटिंग विजिबल है, इवन वो कॉल आइटर्स थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहे हैं लोअर एजेस पे। मेरे ख्याल से 200 डेमा की तरफ हमारा प्रोसीड या फिर उसको सिक्योर करना है, इस स्टॉक पे काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। आपका टेक क्या है इस पे? वीरेंद्र जी, देखिए गिरावट तो है और हमारी सलाह रहेगी कि अब जिनके पास लॉन्ग है थोड़ा सा एग्जिट कर ले एक बार। शॉर्टिंग की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि 1350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है रिलायंस के लिए और शायद वहां से बाउंस बैक देखने मिल सकता है। बट जिनके पास शॉर्ट है वो बने रह सकते हैं और लॉन्ग एग्जिट करने की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पे अभी लॉन्ग जाने की सलाह नहीं है। रिलायंस की चर्चा हो रही है क्योंकि इम्पोर्टेंट हेवी वेट स्टॉक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर रिलायंस में करने का मन कर रहा हो और वो भी इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन सुन के, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि इस चैनल की ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। अच्छा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वीरू ने मार्केट ओपनिंग के बाद मार्क किया था, अब वो 10% वाला 15% के दबाव के साथ, और इस तरह के सर्किट टू सर्किट ट्रेड्स में भी लार्ज ट्रेड प्ले आउट हो रहे हैं, लोग एग्जिट कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ऑलमोस्ट 3.25% इक्विटी ने हाथ बदला है, खूब वॉल्यूम्स के साथ। मौका जैसे ही मिल रहा है वॉल्यूम्स आ रहे हैं और धड़ से 10 का 15 हो गया, आप देखिए। और ये अपने साथ साथ क्या हो गया, थोड़ा सा चैलेंजिंग सिनेरियो हो गया शायद ईएमएस प्लेयर्स के लिए। अंबर एंटरप्राइजेस का स्टॉक लेकर आइए, वो 7-8% वो धुल गया बिना बात के। ये देखिए, अब वो कंसर्न्स तो वे कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री पे, क्योंकि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने बहुत डिसअपॉइंट कर दिया है। अंबर, आप कुछ कहना चाहते हो वीरू? नहीं, मैं आशीष वही सोच रहा हूँ, यही वो एक बास्केट थी जो अब तक स्ट्रॉन्ग थी, सिक्योर थी, स्पेशली जिस प्रकार के केन्स ने नंबर दिए। लेकिन पीजी ने, आशीष एक बार डिक्सन में रखिएगा डायरेक्टर साहब, वो क्या कर रहा है ये स्टोरी भी जिस प्रकार के पीजी ने नंबर दिया, हालांकि जब मैनेजमेंट ने नंबर से पहले किया, क्या लग रहा है, मतलब कितना भयभीत हुए आप नंबर्स देखने के बाद? मतलब वाकई नंबर्स में परेशान कर नहीं। अब वीरू प्रॉब्लम ये है ना, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे स्टॉक्स के पास रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट है ही नहीं। आपने इस तरह के वैल्यूएशंस दे रखे हैं, आपने इस तरह से स्टॉक को दौड़ाया है, अपने पास मैक्सिमम कितना 3-5 साल का चार्ट आ जाएगा डायरेक्टर, 5 साल का चार्टर की देखिए कहानी कहाँ थी। और क्या Q1 के नंबर्स में डिसअपॉइंटमेंट, ऊपर से पूरे साल की गाइडेंस कट, कमेंट्री गड़बड़ाई, तो वो सब रीजंस हैं। वो नीचे डिटेल्स भी चल रही हैं, लार्ज ट्रेड होती हुई। इसमें रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट नहीं है इस तरह के स्टॉक्स में। और अब ये देख, बाप रे बाप, क्या पैसा बना के दिया था, 15%। हाँ, अब डर ये है कि ये अभी थोड़ी देर बाद दीवान साहब जुड़ेंगे, प्रकाश दीवान, मेरे ख्याल से अगले शो में अपने साथ होने वाले। दीवान साहब से इस ईएमएस स्पेस पे अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के कमजोर परफॉर्मेंस और गाइडेंस को एक्सट्रापोलेट करें पूरे सेक्टर के लिए, या फिर ये कंपनी स्पेसिफिक इशू है, वो अपन चर्चा में लेकर आएंगे जब ईएमएस प्लेयर्स की बात होगी। दीवान साहब जुड़ेंगे आज 10-10 के मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में। अच्छा, एक चीज, अंबर एंटरप्राइजेस का चार्ट, चंदन आप खोल के रखो प्लीज, आता हूं आपके पास, आपसे समीकरण समझूंगा। इस बीच एक टीजर भी दे दूं ताकि अगले सेट ऑफ पिक्स रेडी हों। धमाकेदार टॉप ऑप्शंस की बारी आने वाली। अभी अपन ने बढ़िया से कैश कॉल्स लिए थे, अब ऑप्शंस लेंगे। ऑप्शंस के लिए बहेती साहब, रचना जी और चंदन जी के पास जाना है अपने को। बस थोड़ी देर में आ रहा हूं आप लोग के पास। पहले चंदन, वो जरा अंबर का चार्ट चेक दीजिएगा जरा। बिल्कुल, देखिए आशीष जी, अंबर में यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बना है और एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है डेली और वीकली चार्ट पे, लगभग 72-75 के नीचे। पिछले 5-6 दिन से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो एज ऑफ नाउ तो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है और जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है थोड़ा और डाउन साइड रीटेस्ट हो सकते हैं। हालांकि अब एक मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है, क्योंकि पहले जब रिकवरी होती थी तो ये काउंटर 6850 पे अटकता था। अब जब वापस डिक्लाइन हुआ है तो 6800 आया है, बट अगेन मेरा मानना है कि बाउंस पे अटकेगा काउंटर जब तक यहाँ पे 7120 का लेवल नहीं निकलता है। नीचे में 6600 तक के भी लेवल नंबर है, वो रीटेस्ट कर सकता है। नंबर, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से धमाकेदार ऑप्शन शुरू करते हैं और आपकी स्क्रीन पे ट्रेड्स आएंगी किक करके।